हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का चैप्टर 3 के एमसीक्यूज। और चैप्टर नेम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इससे पहले हमने दो चैप्टर्स के एमसीक्यूज पढ़े थे, फर्स्ट चैप्टर के और सेकंड चैप्टर के। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो थर्ड चैप्टर है उसके एमसीक्यूज करेंगे, जो एग्ज़ाम के लिए क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को ज़रूर से ज़रूर क्या करोगे, आप लर्न करोगे, ताकि आपके एग्ज़ाम में क्या आ सके, अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज थर्ड चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कोई एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर हम एक टेबल के बारे में स्टडी करेंगे। और उस टेबल में हमें क्या लर्न करने हैं, एटॉमिक मास लर्न करने हैं कि कुछ एलिमेंट्स गिवन है और उनके सिंबल्स यहाँ पे दिए हुए हैं और साथ में क्या दिए गए हैं, उनके मास दिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो जितने भी एलिमेंट हैं ये सारे किसके अंदर है, पीरियोडिक टेबल के अंदर हैं। और जो हमारे इम्पोर्टेंट्स हैं उनके बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, लर्न करेंगे, और उनके एटॉमिक मास के बारे में। सबसे पहले तो कि एटम के अंदर दो चीज़ें जुड़ी होती हैं, एक तो होता है उनका एटॉमिक नंबर, एक होता है उनका मास नंबर। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इनका एटॉमिक मास देखेंगे कि कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके एटॉमिक मास क्या क्या हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हाइड्रोजन, कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, कि हाइड्रोजन को हम H से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसका एटॉमिक मास क्या होता है, 1 होता है। नेक्स्ट एलिमेंट है कार्बन। कार्बन का जो सिंबल होता है वो C होता है और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 12 होता है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जो सिंबल होता है वो N होता है और इसका एटॉमिक मास जो होता है वो कितना होता है, 14। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का जो सिंबल होता है वो होता है O और इसका मास नंबर कितना होता है, 16। नेक्स्ट एलिमेंट है सोडियम। सोडियम का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, Na, और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है, 23। नेक्स्ट एलिमेंट है मैग्नीशियम, कि जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, Mg होता है और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 24 होता है। नेक्स्ट एलिमेंट है सल्फर। सल्फर का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, S होता है और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 32 होता है। नेक्स्ट एलिमेंट है यहाँ पर क्लोरीन, और क्लोरीन का जो सिंबल होता है वो Cl होता है और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 35.5। इसके पीछे हम क्या लिख सकते हैं, एटॉमिक मास के पीछे हम क्या लिख सकते हैं, यूनिट लगा सकते हैं कि 1 यूनिट, 2 यूनिट, 12 यूनिट, 14 यूनिट, 16 यूनिट, 23 यूनिट्स, 24 यूनिट, 32 यूनिट्स। तो सल्फर का मैंने बताया कि इसका सिंबल S होता है और इसका एटॉमिक मास 32 होता है। और क्लोरीन का जो सिंबल होता है वो Cl होता है और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 35.5। नेक्स्ट एलिमेंट है कैल्शियम, कि जो कैल्शियम है, कैल्शियम का सिंबल क्या होता है, Ca होता है और इसका जो एटॉमिक मास होता है ये क्या होता है, 40 होता है। तो हमने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करना है और साथ में उनके एटॉमिक मास को लर्न करना है, ताकि हम क्या कर सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चंस इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर कुछ एमसीक्यू टेबल के साथ साथ कुछ एमसीक्यूज भी क्या करते हैं, यहाँ पर लर्न करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला एमसीक्यू है वो क्या है, द केमिकल सिंबल ऑफ नाइट्रोजन गैस, कि नाइट्रोजन गैस का सिंबल क्या है, केमिकल सिंबल क्या है किसका, नाइट्रोजन गैस का। तो यहाँ पर ऑप्शन गिवन है N+, N2, N और Ni। तो नाइट्रोजन गैस का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, नाइट्रोजन गैस का सिंबल N2। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, B। तो यहाँ पर दो ऑप्शंस हो सकते हैं कि अगर हमें ये पूछता है कि नाइट्रोजन एटम का सिंबल बताओ, अगर नाइट्रोजन एटम का सिंबल पूछता है तो N, अगर नाइट्रोजन गैस का सिंबल पूछता है तो N2, क्योंकि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में मिलता है, N2 की फॉर्म में मिलता है और वहाँ पर क्या होती है, नाइट्रोजन गैस होती है और नाइट्रोजन गैस का सिंबल क्या है, N2। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाए कि नाइट्रोजन का सिंबल बताओ क्या होता है, तो नाइट्रोजन का सिंबल क्या हो जाएगा, N और नाइट्रोजन गैस का N2। तो जो नेक्स्ट एमसीक्यू है सेकंड, वो क्या, द केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम। अब हमने जो टेबल स्टार्टिंग में लर्न की है, कि जिस टेबल में हमने बताया कि कुछ एलिमेंट्स के हमने एटॉमिक मास
यहाँ पे लर्न किए थे, तो उसमें सोडियम भी था कि सोडियम का सिंबल क्या है और उसका एटॉमिक मास क्या है। तो जो केमिकल सिंबल होता है सोडियम का, यहाँ पे ऑप्शन गिवन है SO, SD, NaLAl। तो यहाँ पर जो सोडियम का सिंबल होता है वो क्या होता है, Na होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, यहाँ पर C होगा। और Al किसका सिंबल होता है, एल्यूमिनियम का। और हमें किसके बारे में पूछा गया, हमसे सोडियम के बारे में, तो उसका सिंबल यहाँ पर क्या हो जाएगा, Na। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो पेपर में हर बार रिपीट होता है कि जो वैल्यू ऑफ एवोगैड्रोज कांस्टेंट की एवोगैड्रोज कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है। तो एवोगैड्रोज कांस्टेंट क्या था, ये इसको हम मोल की रिस्पेक्ट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और नंबर ऑफ एटम्स के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एवोगैड्रोज कांस्टेंट क्या है कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में कितने नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल हो सकते हैं। तो एवोगैड्रो नंबर क्या है, कितने कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में कितने एटम और मॉलिक्यूल हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू दी गई है, एक में तो जो पावर दी गई है वो 10 की पावर 21 दी गई है, एक में पावर कितनी की है 22 दी गई है, एक में पावर कितनी है 10 की पावर 23 दी गई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, यहाँ पर C। तो यहाँ पर एवोगैड्रोज कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स और मॉलिक्यूल। किसी के अंदर 1 मोल के अंदर इतने एटम्स या मॉलिक्यूल होते हैं, वो किसके इक्वल होता है, एवोगैड्रोज कांस्टेंट के इक्वल। नेक्स्ट MCQ में क्या पूछा गया है कि जो मोलिकुलर मास ऑफ H2 कि H2 का जो मोलिकुलर मास होता है वो कितना होगा। तो मोलिकुलर मास हमने वहाँ पे ऊपर जो टेबल है उसमें हमने स्टडी किया है कि हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, हाइड्रोजन का सिंबल कितना होता है H, और उसका मोलिकुलर मास या एटॉमिक मास कितना था, 1 था। तो वहाँ पर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना था, 1। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन के पैर में कितना लिखा हुआ, 2। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हैं, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन हैं। एक हाइड्रोजन के लिए 1, तो 2 हाइड्रोजन के लिए कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर जो मोलिकुलर मास आएगा H2 का वो कितना होगा, 2। तो मोलिकुलर मास ऑफ H2 क्या आ जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन B। और इसका आंसर कितना आएगा, 2, क्योंकि 1 का 1, यहाँ पर 2 कनेक्ट है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, मोलिकुलर मास ऑफ O2। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, मोलिकुलर मास ऑफ O2 कि O2 का मोलिकुलर मास है। यहाँ पर भी 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है कि ऑक्सीजन का सिंबल बताओ क्या होता है। अगर खाली हमसे ऑक्सीजन का सिंबल पूछा जाए तो O बोल सकते हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन गैस का सिंबल पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, O2। तो यहाँ पर हमें ऑक्सीजन गैस का सिंबल बताना कि मोलिकुलर मास ऑफ O2। अब हमने जो ऊपर वाले टेबल में स्टडी किया था कि एक ऑक्सीजन का मतलब एक O का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 16 होता है। यहाँ पर भी कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। एक का 16 है तो 2 का कितना हो जाएगा, 32। तो यहाँ पर जो मोलिकुलर मास होगा ऑक्सीजन गैस का मतलब O2 का वो कितना होगा, 32। लेकिन अगर हमसे ये पूछ लिया जाता है यहाँ पर कि मोलिकुलर मास ऑफ O मतलब ऑक्सीजन एटम, और ये क्या था, ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन एटम का सिंबल O होता है और ऑक्सीजन गैस का होता है O2, इसलिए ऑप्शन आंसर आ जाएगा यहाँ पर 32। अगर हमसे पूछता है कि ऑक्सीजन एटम का बताओ तो क्या हो जाता है यहाँ पर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर मोलिकुलर मास ऑफ Cl2 किसका स्पेल, सबसे पहले तो यहाँ पर जो Cl था वो किसका सिंबल था, क्लोरीन का सिंबल था। यहाँ पे Cl2 लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर कितने क्लोरीन है, यहाँ पर 2 क्लोरीन है। और हमने क्या स्टडी किया था कि एक क्लोरीन का कितना होता है, 35.5। एक क्लोरीन का कितना होता है, 35.5। लेकिन यहाँ पर कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है। तो कितना आ जाएगा, 35.5 प्लस 35.5। यहाँ पर जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2 बार हम यहाँ पर क्या करेंगे, 30.5 प्लस 35.5 और इज इक्वल टू 71। तो यहाँ पर जो इसका पूरा मोलिकुलर मास होगा वो कितना होगा, यहाँ पर 71 होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, B। यहाँ पर इसके बाद जो 7th क्वेश्चन दिया गया है वो क्या है, मोलिकुलर मास ऑफ CO2। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, CO2 है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, C तो क्या है, कार्बन का सिंबल होता है, और O2 किसका सिंबल होता है, ऑक्सीजन गैस का। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें मोलिकुलर मास सबसे पहले किसका, कार्बन का
फिर उसमें प्लस कर देंगे किसका, 2 ऑक्सीजन का मास, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल मोलिकुलर मास आ जाएगा किसका, CO2 का। तो आइए हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं कि जो कार्बन का मास है, सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर कार्बन का मास। कार्बन का मास कितना होता है, 12। अब यहाँ पर फिर हम क्या जुड़ा है उसका, ऑक्सीजन O2, फिर यहाँ पे बीच में क्या लगाना, प्लस लगाना है। अब यहाँ पर O2 है, एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16, यहाँ पर कितने, 2, यहाँ पर 2 के लिए क्या हो जाएगा, 32। यहाँ पर हम इनको ऐड करेंगे यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा, 44। तो यहाँ पर जो CO2 का मोलिकुलर मास होगा वो यहाँ पर कितना होगा, 44 होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन है, वो क्या है, मोलिकुलर मास ऑफ CH4, कि CH4 का मोलिकुलर मास कितना होता है। CH4 सबसे पहले तो किसका सिंबल होता है, ये मीथेन का। तो इसमें क्या है, एक तो कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। तो हमने टेबल में लर्न किया था कि जो कार्बन का मास होता है, एक कार्बन का मास कितना होता है, 12, और हाइड्रोजन का कितना होता था, 1। लेकिन यहाँ पर कितने कनेक्ट है, 4 कनेक्ट है, तो उस 4 के लिए क्या हो जाएगा, 4, और यहाँ पर कितना, 12 प्लस के 4 कितना आ जाएगा यहाँ पर, 16। तो यहाँ पर जो मोलिकुलर मास होगा CH4 का, वो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, B। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले तो एक टॉपिक है यहाँ पर आयन्स, की आयन क्या होता है। तो आयन क्या होता है, सबसे पहले तो हम आयन से पहले एटम की बात करेंगे कि एटम क्या होता है। एटम क्या होता है, मटेरियल का या मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उतने ही क्या होते हैं, उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज होता है, प्रोटॉन पे +1 चार्ज होता है। अब दोनों की नंबर या संख्या क्या है, सेम है। जितना माइनस का चार्ज है उतना ही प्लस का चार्ज है। दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, एटम पे नो चार्ज, कि एटम पे कोई भी चार्ज नहीं होता। तो एटम हमेशा क्या होता है, और जिस पे कोई चार्ज नहीं होता उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। तो लेकिन अगर एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, कि एक एटम क्या करता है, दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, तो जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है उस पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उस पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। तो आयन क्या होते हैं, कि जब भी एटम के ऊपर चार्ज आएगा, जब भी एटम के ऊपर क्या आएगा, कोई भी चार्ज आएगा, तो वो क्या बन जाएगा, आयन। व्हेन चार्ज अपीयर ऑन एन एटम, चार्ज अपीयर ऑन एन एटम, कि किसी एटम पे जब भी चार्ज अपीयर होता है तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, आयन बोल सकते हैं। और चार्ज 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या होगा, केटायन। अगर उस पर नेगेटिव चार्ज है तो वो क्या होगा, एनायन। तो आयन की 2 टाइप्स होती हैं, केटायन और एनायन। तो केटायन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, एनायन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स दिए गए हैं कि वो केटायन कौन है, एनायन कौन है। आप टेबल में देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जिनके ऊपर प्लस का साइन है, इसका मतलब इन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज कर रखे हैं, तो ये क्या सारे केटायन। और जिनके ऊपर माइनस है, इन्होंने क्या कर रखा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रखा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, माइनस का चार्ज होता है। अगर ये गेन करते हैं तो इन पर भी क्या आ जाएगा, माइनस का चार्ज आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएंगे, एनायन। और जो लॉस करेगा वो क्या बन जाएंगे, केटायन। जिसके ऊपर प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रखा है, इसलिए उनके ऊपर एक बार प्लस आया है। इसका मतलब हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इस पर क्या आ जाएगा, +1 चार्ज। सोडियम पे प्लस लिखा हुआ, तो इसका मतलब इसने भी एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रखा है। मैग्नीशियम पे कितना है, +2 है, इसका मतलब इसने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रखे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रखे हैं मैग्नीशियम ने। अगर एल्यूमिनियम के ऊपर +3 है, तो इसका मतलब एल्यूमिनियम ने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, किसने, एल्यूमिनियम में। इसके बाद है कॉपर। अगर कॉपर के ऊपर +2 है, तो इसका मतलब इसने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं। और कैल्शियम के ऊपर भी +2 है, इसका मतलब इसने भी कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं। यहाँ पर है Cl, क्लोरीन, कि क्लोरीन के ऊपर -1 है, इसका मतलब क्लोरीन एटम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, इसलिए क्या बन गया, ये एनायन बन गया। यहाँ पर OH क्या इकट्ठा है, तो OH को इकट्ठा क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड।
हाइड्रोक्साइड पे कितना चार्ज है, -1। इसका मतलब पूरे हाइड्रोक्साइड ने OH ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रखा है। यहाँ पर ये पूरा का पूरा CO3 इकट्ठा है, यहाँ पर CO3 क्या पूरा इकट्ठा है, और उसको क्या बोलते हैं, कार्बोनेट बोलते हैं। और कार्बोनेट ने कितना चार्ज कैरी कर रखा है, -2। इसका मतलब इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। ये क्या है, O। अगर O हो तो उसको बोलते हैं ऑक्साइड, अगर OH है तो उसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड पे -1 होता है, ऑक्साइड पे -2 होता है। इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रखा है। उसके बाद S-2 सल्फर के ऊपर क्या है, सल्फाइड, इसको क्या बोलते हैं, सल्फाइड। इसने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रखा है, यहाँ पर गेन कर रखा है। तो इनसे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर जिसके ऊपर जो भी चार्ज है, इनसे हम किसी का भी केमिकल फॉर्मूला बना सकते हैं। किसी भी कंपाउंड का क्या बना सकते हैं, हम केमिकल फॉर्मूला यहाँ पर बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड। तो हमें यहाँ पर इसका फॉर्मूला बनाना है, किसका, सोडियम ऑक्साइड का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनका सिंबल लिखेंगे। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो है सोडियम। तो सोडियम का जो सिंबल होता है, हमने पहले भी स्टडी किया है कि सोडियम का सिंबल Na होता है। और ऑक्साइड का जो सिंबल होता है, ऑक्साइड का सिंबल क्या होता है, O। अभी हमने टेबल में देखा था कि ऑक्साइड का सिंबल क्या होता है, O होता है। अब हमने टेबल में ये भी स्टडी किया है कि सोडियम पे +1 चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है, +1। तो क्या करोगे, इस +1 को इसके नीचे लिख दोगे, सोडियम के नीचे। और ये क्या था, ऑक्साइड। ऑक्साइड पे कितना होता है, -2 चार्ज। ये हम टेबल से लर्न कर सकते हैं, जो इसके ऊपर टेबल लिखी हुई है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस चार्ज को छोड़ के क्या करेंगे, इस 2 को तो लिख देंगे Na के पैर में। इस 2 को हम कहाँ पे लिख देंगे, Na के पैर में। और ये जो +1 है, इसके प्लस को छोड़ के 1 को लिख देंगे इसके पैर में। अब ये जो 2 है, 2 कहाँ पे गया, Na के पैर में। यहाँ पे हमने क्या लिखा, Na। और कितना गया इसके पैर में, 2। और O के पैर में कितना गया है, 1। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है सोडियम ऑक्साइड का। जिसके पैर में 1 लिखा है उसको लिखो या ना लिखे, कोई क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसको या तो ऐसे लिखो या Na2O भी लिख सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, ये सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला। नेक्स्ट है फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, कि एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। सबसे पहले हम एल्यूमिनियम का सिंबल लिखेंगे और फिर क्लोराइड का सिंबल लिखेंगे। तो एल्यूमिनियम का सिंबल हमने टेबल में अभी स्टडी किया है, एल्यूमिनियम का सिंबल Al होता है। ऐसे यहाँ पर क्लोराइड का जो सिंबल होता है वो Cl होता है। और हमने ये भी स्टडी किया कि एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होता है, +3 चार्ज होता है। और क्लोरीन पे कितना होता है, -1। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस 1 को तो लिखेंगे Al के पैर में और इस 3 को लिखेंगे Cl के पैर में। यहाँ पर जो इसका फॉर्मूला आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, Al1 एक ही बार लिखेंगे, Cl के पैर में कितना लिखा जाएगा, 3। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला बन जाएगा, AlCl3। तो यहाँ पर किसका फॉर्मूला आएगा, ये एल्यूमिनियम क्लोराइड का। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला कितना होता है, AlCl3। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, किसी का भी केमिकल फॉर्मूला यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है। तो मैग्नीशियम के लिए तो क्या लिखोगे, सबसे पहले Mg। हाइड्रोक्साइड मैंने बोला था, अभी बताया था कि हाइड्रोक्साइड क्या होता है, OH इकट्ठा होता है। और ये भी बताया था कि मैग्नीशियम पे क्या होता है, +2 चार्ज होता है। और हाइड्रोक्साइड मतलब OH पे क्या होता है, -1 चार्ज होता है। तो हमेशा जो भी केमिकल फॉर्मूला होगा उसका जो पहले नंबर पे लिखा होगा वो हमेशा केटायन होता है, और जो लास्ट में लिखा होता है वो क्या होता है, हमेशा एनायन होता है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम केटायन है, ये एनायन है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 को Mg के पैर में और 2 को OH के पैर में। यहाँ पे ब्रैकेट है तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, Mg के पैर में 1 गया, OH के पैर में कितना गया, 2। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, MgOH2। जब भी एक से ज़्यादा एलिमेंट हो जाए तो वहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, ब्रैकेट लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट फॉर्मूला सोडियम सल्फाइड का। सबसे पहले हम सोडियम का सिंबल लिखें, सोडियम का सिंबल होता है Na और सल्फाइड का सिंबल क्या होता है, S। हमने टेबल में भी स्टडी किया था, सोडियम का सिंबल Na, सल्फाइड का सिंबल S। तो सोडियम पे चार्ज होता है +1, सल्फर पे चार्ज होता है -2। तो 2 को क्या करेंगे, Na के पैर में और 1 को S के पैर में। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा क्या बनेगा, Na2
Na2S1। तो 1 को लिखने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, तो Na2S। नेक्स्ट फॉर्मूला है फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड कि मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले मैग्नीशियम का सिंबल लिखेंगे यहाँ पर Mg, फिर क्लोरीन का सिंबल लिखेंगे Cl। मैग्नीशियम पे हमने अभी स्टडी किया टेबल में कि उस पर +2 होता है और क्लोरीन पे कितना होता है -1। तो इस 1 को तो इसके पैर में मैग्नीशियम के और इस 2 को Cl के पैर में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा Mg1Cl2। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं MgCl2। तो ये क्या आ जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। नेक्स्ट फॉर्मूला है एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला कि एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है। तो सबसे पहले एल्यूमिनियम का सिंबल Al, फिर क्लोरीन का सिंबल Cl। एल्यूमिनियम पे +3, Cl पे -1, 3 को इसके पैर में 1 को इसके पैर में, तो क्या आ जाएगा AlCl3। तो ये क्या आ जाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो ये जो क्वेश्चन, थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।